ख्वाजा आसिफ ने और बोला कि इजराइल कैंसर है, इजराइल मानवता के लिए हानिकारक है। इजराइल ने बोला कि जो हमारी मिसाइल का जो डिग्री है ना, वो अभी 70 डिग्री में लगी हुई है कई टाइम से, क्योंकि 70 डिग्री में ईरान आता है इजराइल से। उसने बोला सिर्फ 20 डिग्री घुमाओ, यानी कि 90 डिग्री करो पाकिस्तान की ओर। आसिम मुनीर ने बोला ख्वाजा आसिफ को, भाई ये ट्वीट डिलीट कर दे जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके, और ट्वीट डिलीट कर दिया। मेजबान तैयार है, अपने मेहमान का इंतजार कर रहा है, लेकिन मेहमान को यकीन नहीं है कि वो मेजबान देश इस लायक नहीं है कि क्या वो मीडिएटरशिप क्या कराएगा जब एक वो प्रस्ताव तक नहीं बना सकता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ईरान, यूएस और इजराइल पीस टॉक की, जो कि इस्लामाबाद में होने जा रही है। इस्लामाबाद में पूरी तैयारी हो चुकी है, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं और कंट्रोल रूम तक बना दिए गए हैं, क्योंकि जेडी वेंस वहां पर आने वाले हैं बातचीत के लिए। ये पीस टॉक होने वाली है, लेकिन ईरान की तरफ से कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा है, जबकि विदेशी मीडिया ये गफलत फैला रही है कि वहां पर ईरान का भी नुमाइंदा पहुंचा है। लेकिन इन सब के बीच में ख्वाजा आसिफ, जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिससे कि ये पूरी बातचीत तक खटाई में मिल सकती है। उन्होंने एक दिन पहले ट्वीट किया और कहा कि इजराइल जो है वो नरसंहार कर रहा है लेबनान में, और इजराइल को कैंसर तक बता दिया। अब इजराइल ने कड़ी डांट लगाई पाकिस्तान को। उसने कहा कि देखिए, एक तो आप पीस टॉक करवा रहे हो, ऊपर से आप इस तरह की बातें कर रहे हो, तो हमें तो शक है कि आपके नुमाइंदगी में कोई बात सही नहीं हो पाएगी, और अगर आप सीज फायर करा रहे हो, एक जिम्मेदार मुल्क की भूमिका निभा रहे हो, तो ऐसी बातों से आपको बचना चाहिए। और उसके बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। इस मामले में लकी बिस्ट का वीडियो वायरल हुआ है। लकी बिस्ट ने इस मामले में अपनी बात रखी है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे का रीजन क्या है। आइए सुनते हैं क्या कहना है लकी बिस्ट का। इस्लामाबाद से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया ख्वाजा आसिफ ने, और बोला कि इजराइल कैंसर है, इजराइल मानवता के लिए हानिकारक है। और पता आपको इजराइल से क्या बोला? इजराइल ने बोला कि जो हमारी मिसाइल का जो डिग्री है ना, वो अभी 70 डिग्री में लगी हुई है कई टाइम से, क्योंकि 70 डिग्री में ईरान आता है इजराइल से। उसने बोला सिर्फ 20 डिग्री घुमाओ, यानी कि 90 डिग्री करो पाकिस्तान की ओर। तो रावलपिंडी से जीएचक्यू से आसिम मुनीर ने बोला ख्वाजा आसिफ को, भाई ये ट्वीट डिलीट कर दे जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके, और ट्वीट डिलीट कर दिया। ये तो पाकिस्तान के हालात है, आप देख लो आप। और उससे भी बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप पता है क्या बोलते हैं कि जो शांति की मीटिंग होगी ना, वो पाकिस्तान में होगी, क्योंकि पाकिस्तान सबसे सेफेस्ट जगह है एशिया में, और सबसे अच्छा मुल्क है जो शांति की बात करेगा। अब आप समझ लो कि दुनिया में पाकिस्तान करा रहा है भाई ईरान और अमेरिका की शांति की बात, लेकिन पाकिस्तान शायद अंग्रेजों को भूल गया बहुत जल्दी। उसे समझ में नहीं आ रहा कि अंग्रेज कैसे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? अब ये सोचो कि पाकिस्तान के अंदर मीटिंग हो रही हो और ईरान के बड़े लोग होंगे इसमें। अगर किसी को भी कुछ भी हो गया तो अमेरिका तो सीधा हाथ उठा लेगा, बोला पाकिस्तान तो साला पहले ही क्या है, आतंकवादी देश है, हमने गलती कर दी मीटिंग करके, लेकिन पाकिस्तान को नक्शे से ख़त्म कर देंगे। आप समझ रहे हैं आप पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल हो सकता है आने वाला वक्त। और जिस मीटिंग की आड़ में पाकिस्तान को लग रहा होगा कि बहुत कुछ अच्छा होगा, कहीं ऐसा ना हो अच्छे होने के लायक कुछ बचे ही ना। जो मैं कह रहा हूँ लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसे समझना था। ईरान ने पहली शर्त रख दी है कि अगर ये सीज फायर की बातचीत आगे बढ़ेगी और इस्लामाबाद टॉक में अगर ईरान का कोई डेलीगेशन पहुंचता है, तो एक ही शर्त है कि लेबनान को आपको सीज फायर में शामिल करना पड़ेगा। जबकि इजराइल ने साफ मना कर दिया कि वो लेबनान के खिलाफ कोई भी अपने हमले नहीं रोकेगा। इजराइल ने साफ कर दिया कि वो हिजबुल्लाह को मिटाकर ही दम लेगा। अब ऐसे में ये सीज फायर की बातचीत जो है वो बेईमानी सी हो गई है, और पाकिस्तान पूरा एक्सपोज हो गया है कि किस तरह यूएस उसको एक मोहरा बना के और ये पूरा गेम प्लान कर रहा था। जबकि इजराइल को ट्रंप ने फोन तक किया है। नेतन्याहू और ट्रंप की बातचीत हुई है, जिसमें नेतन्याहू ने कहा है कि अगर ट्रंप ने उनसे कहा कि आप लेबनान में हमले बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए। इस मामले में नेतन्याहू कहते हैं कि भाई हमने बातचीत उनसे करने की बात आपकी मान ली, हम लेबनान के से बातचीत करेंगे और अगले हफ्ते से ही शुरू करेंगे, लेकिन हम लेबनान पर हमले कम नहीं करेंगे। हमें अपने उत्तरी इजराइल के लोगों की सुरक्षा सबसे ज्यादा अहम है। अब मैं एक और आपको, लकी बिस्ट ने ट्वीट किया कुछ देर पहले ही, और बहुत ही बड़ा इसमें दावा किया गया। उस ट्वीट को भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि क्या ये पूरी स्ट्रेटेजी और सीज फायर के बीच में क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है, उसका भी आप एक उदाहरण देख लीजिए। लकी बिस्ट लिख रहे हैं कि विश्व शांति के लिए दुनिया के यूएस ने पाकिस्तान की जगह चुनी ताकि एशिया के अंदर अमेरिका और पाकिस्तान को मजबूत दिखा सके।
ऐसा दुनिया को लग रहा है, लेकिन असल में कहानी कुछ और है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम इस टाइम पूरे के पूरे पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है। डोनाल्ड ट्रंप ये मीटिंग वहां पर कराकर वहां की आवाम को ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान कितना मजबूत और बड़ा देश है। इसके पीछे अहम मतलब आने वाले वक्त में पाकिस्तान की न्यूक्लियर डील कहीं ना कहीं सऊदी अरब के साथ दिखेगी, और इसके पीछे सबसे अहम रोल होगा अमेरिका का। अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट इस मीटिंग में जा रहे हैं। अंदर खाने इन्फॉर्मेशन है कि ईरान की तरफ से मोहम्मद बागर गालिफिक इस मीटिंग में आपको नजर आ सकते हैं, जो कि ईरान की डेलीगेशन है। दुनिया की पावरफुल मीडिया ये भ्रम फैला रही है कि ईरान की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है, लेकिन सत्य कुछ और है। ईरान ने साफ शर्त रख दी है, जब तक इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर नहीं होगा तब तक वो इस शांति वार्ता में आगे नहीं बढ़ेगा। अब आप इस ट्वीट से आकलन लगा लीजिए कि हम लोगों को जो दिखाया जा रहा है दरअसल वो आधा क्या सच्चाई का 10% हिस्सा भी नहीं है। इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए सीजफायर के लिए मेजबान की पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन इस्लामाबाद टॉप का जो ग्राउंड है, ग्राउंड का मतलब बातचीत का जो आधार तय होता है वो कहाँ है भाई? एक अगर इजराइल, ईरान और यूएस के बीच में बातचीत होनी है, लेबनान के बीच में बातचीत होनी है, तो 4 देशों के नुमाइंदे तो वहां पर होने मौजूद है। चलिए छोड़िए, आप लेबनान को छोड़ भी दीजिए, लेकिन क्या इजराइल और अमेरिका और ईरान तीनों का डेलीगेशन जब तक नहीं होगा तब तक ये बातचीत संघर्ष विराम में कैसे हो सकती है? बहुत आसान भाषा में 2 लोगों के बीच में का जंग है और तीसरे लोग उसको अगर निपटारा कर रहा है तो दोनों लोगों का आमने सामने बैठना बहुत जरूरी है। आप इसमें पाकिस्तान का छिपा हुआ गेम क्या है? पाकिस्तान चाहता है कि साउथ एशिया में जो भारत की हनक है उसको कम किया जाए। अमेरिका भी सेम टू सेम यही चाहता है कि किसी भी तरह साउथ एशिया में हम पाकिस्तान को ताकतवर दिखाएं ताकि हिंदुस्तान को कमजोर किया जा सके। अच्छा, बहुत मजे वाली बात यह है कि आपने एस जयशंकर का वो बयान भी देखा होगा जिसमें उन्होंने गुस्से में आकर ब्रोकर तक बोल दिया था पाकिस्तान को। उसमें पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लगी थी, क्योंकि भारत जानता है कि ये सीज फायर टिकने वाला नहीं है। क्योंकि ये सीज फायर इसलिए नहीं टिकने वाला, इसीलिए ये सीज फायर का ऐलान होने के साथ ही भारत ने अपनी एडवाइजरी जारी की थी और स्ट्रांगली कहा था कि ईरान में जो लोग हों वो तुरंत के तुरंत वहाँ से जो भी सरकारी आपको बता रही इन्फॉर्मेशन जा रही है कि इस रास्ते से होके आए, वहाँ से आप तुरंत अपने देश लौट आइए। क्योंकि ये वक्त ऐसा है जहाँ पर पाकिस्तान पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान पूरा का पूरा ट्रंप के इशारे पर काम कर रहा है। और ट्रंप का इशारा यही है कि कुछ दिन का सीज फायर होगा, क्योंकि इजराइल इसके लिए मानने को तैयार नहीं होगा। ईरान का स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा तो वहाँ पर हम कंट्रोल कर लेंगे और उसके बाद हम ईरान के साथ में जो मर्जी आए वो कर सकते हैं। तो ये गेम प्लान जिसके लिए ये पूरा टेंट्रम किया जा रहा है, और इस गेम प्लान को ईरान बखूबी समझता है। ईरान का डेलीगेशन इसीलिए इस्लामाबाद आने के लिए तैयार ही नहीं है। भाई ईरान ने साफ कर दिया कि भैया हमको एक शर्त ये हमारी मंजूर करो कि लेबनान का नाम इसमें शामिल है या नहीं है। अब चूंकि ईरान लेबनान के पीछे क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक बड़ी लंबी कहानी है और इसका एक इतिहास है। इसको हम विस्तृत रूप से कभी और बताएंगे, लेकिन आप एक लाइन में ये समझ लीजिए कि ईरान की जिस तरह मिसाइल और ड्रोन ताकत है ईरान का, उसी तरह के ये प्रॉक्सी छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो ईरान के साथ में हमेशा खड़े रहते हैं। और हिजबुल्लाह हमेशा से ही इस ईरान समर्थित रहा है और ईरान ने उसको भरपूर रसद सामग्री, हथियार, वेपन सब दिया है। और यही कारण है कि साउथ लेबनान में पूरी तरह से हिजबुल्लाह का कब्जा है, जिसको ये लोग यूएन में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी इसको घोषित किया जा चुका है। लेकिन ये लगातार हमले उत्तरी इजराइल में करता है। उसके रॉकेट और इनकी मार जो है पूरे उत्तरी इजराइल को इफेक्ट करती है, वहाँ की जनता को इफेक्ट करती है। और ये लड़ाई 5 दशकों से चली आ रही, लेकिन कभी भी इस लड़ाई का कोई एक अंत जो है वो कभी नहीं हुआ। और यही कारण है कि आज जो है ये स्थिति आ चुकी है कि पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है इस सीज फायर में। सीज फायर 14 दिन का है, लेकिन ये बातचीत जो है जो होनी है इस्लामाबाद में, जो पहली बातचीत है, ये भी खटाई में पड़ती हुई दिख रही है। और इसका मेन सबसे बड़ा कारण है वो है लेबनान, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने सीज फायर करते वक्त लेबनान का अगर जिक्र किया होता तो शायद ये बातचीत अब यहाँ तक होती, और या फिर वो पहले ही उसकी नौबत ही ना आती। तो पाकिस्तान पूरी तरह से इसमें एक्सपोज हुआ है, और वहीं इजराइल की भी रणनीति यहाँ पर साफ और अमेरिका की चाल भी यहाँ पर साफ दिख रही है।